माँ जी, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। एक देवी जैसी माँ को ठुकराकर और इतना प्रेम देने वाले इंसान को ठुकराकर मैं चली गई। अगर आप इस पापन को माफ करके अपने घर की बहू बना ले तो मैं जिंदगी भर आपके चरणों में आपकी दासी बनकर रहूंगी माँ जी, आपकी दासी बनकर रहूंगी। जरूर बेटी, तू ही मेरे घर की बहू बनेगी। गोपाल जी। जी मालकिन। बहू को ऊपर का कमरा दिखा दो। जी बहुत अच्छा। आओ बेटी। सूरज बेटे। माँ, तूने मुझसे बात की? तू मुझसे नाराज नहीं है? अरे गोपाल काका, माँ ने मुझसे बात की। अरे पांडु, माँ ने मुझसे बात की, मुझसे बात की। अरे सुन तो बेटे, बहू आई है। बहू? मतलब लिली आई है? ऊपर कमरे में है। तू जा उससे बातें कर, मैं मंदिर होकर आती हूँ। अरे देख क्या रहे हैं, जा जाके मिल ले, तब तक मैं नारियल फोड़ के आता हूँ। कुम लिली। अक्कुम लिली। हटो जा। हाय, मर गया। ये चीज भी शर्माती है। देख, एक बार बोलना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। नहीं ना। हाय भैया, फिर शर्मा गई। देख, एक बार मुंह खोल दे और प्यार की बोली बोल दे। आई लव यू। छोड़ो, क्या भालू की तरह जकड़ के रखा है। मेरी 2-3 पसलियां तो तोड़ ही दी तुमने। कोई बात नहीं, मैं जोड़ दूंगा। हटो, जोड़ दोगे। सच है कि अब तुम लाइन पर आ गई हो। मैं माँ से कहता हूँ कि शादी का मुहूर्त निकाल लें। अच्छा सुनो, ये बताओ कि तुम इतनी जल्दी फटाफट करोड़पति कैसे बन गए? हाँ? ये राज की बात है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? अरे प्यार का इस राज से क्या कनेक्शन? जिनसे प्यार करते हैं ना, उनसे कोई राज नहीं छुपाया करते। अकुम ऐसी बात है तो मैं सब कुछ बताऊंगा। मुझे एक किताब मिल गई है जिसका नाम है भविष्यवाणी। उसमें आने वाले कल की सारी बातें लिखी हुई हैं, जैसे कल रेस में कौन से घोड़े जीतेंगे, लॉटरी के कौन से टिकट नंबर निकलेंगे। बस मैं उस बुक को फॉलो करता गया और करोड़पति बन गया। अच्छा, तो वो किताब मुझे दो ना। ना 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 ना, वो मैं नहीं दे सकता। हाँ। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उसमें मेरी माँ की जिंदगी का राज है। किताब चली गई तो माँ की जिंदगी को खतरा हो जाएगा। अगर तुम मुझे वो किताब नहीं दोगे तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ये कैसी बातें कर रही है लिली? मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ। आज तुम्हें एक फैसला करना होगा। तुम मुझे चाहते हो या अपनी माँ को? मैं तुम दोनों को चाहता हूँ, तुम्हें भी और माँ को भी। नहीं, तुम्हें हम दोनों में से एक को चुनना होगा। सोच लो, वैसे भी कुछ दिनों की मेहमान है तुम्हारी बुढ़िया। तूने मुझ पर हाथ उठाया, तुझे इसी वक्त फैसला करना होगा कि तुझे लिली चाहिए या तेरी माँ। अरे फैसला क्या करना है? फैसला तो मैंने थप्पड़ नहीं कर दिया, मुझे सिर्फ मेरी माँ चाहिए। तुम क्या अपने आप को बहुत ज्यादा खूबसूरत समझती हो? अरे नोटों के बंडल फेंकू तो तुम जैसी हजारों लड़कियां चुटकियों में खरीद सकता हूँ। शट अप! अगर मैं शादी करना चाहूं तो तेरे जैसी लड़कियां इतनी मिलेंगी, मगर दुनिया भर की दौलत खर्च करके भी एक माँ नहीं मिल सकती, उसकी ममता नहीं मिल सकती। दिल के मंदिर में बिठाकर मैं अपनी माँ की पूजा करता हूँ। तेरे जैसी एक मामूली लड़की के लिए मैं अपनी माँ को छोड़ दूं? नहीं, मैं इतना नीच नहीं हूँ। नाउ गेट आउट। लेकिन सूरज, डोंट टॉक। तुझे पता है कि माँ क्या होती है? भगवान संसार में हर जगह हर घड़ी नहीं रह सकता, इसलिए उसने अपने बदले घर घर में माँ को पैदा किया। अरे अगर माँ की कदर जानना है तो जाकर अपनी माँ से पूछ, वरना कल जब तू खुद माँ बनेगी ना तो यही सवाल अपने बच्चों से पूछना, वो बताएंगे कि माँ क्या होती है। मुझे अफसोस हो रहा है कि तुम जैसी लड़की से प्यार किया जिसे माँ का मतलब भी नहीं मालूम। गेट आउट,
यहाँ से चली जाओ। Get out! सूरज, सूरज मेरी बात तो सुनो सूरज, सूरज, सूरज प्लीज, सूरज, सूरज मेरी बात तो सुनो, सूरज छोड़ दो मुझे, सूरज, सूरज, ये तुम क्या कर रहे हो सूरज, सूरज। बोल चुका रिया, सवन्ना पहले से क्या राज लेकर आई है? जिंदगी का सबसे बड़ा राज सीख कर आ रही हूं। जो बेटा जितना अपनी माँ को प्यार करता है वो उतना ही अपने होने वाली बीवी को करेगा। मैं ये राज सीख कर आई हूं छोटा रावण। जिस पति के सीने में बेटे का दिल हो उसकी पत्नी बहुत ही तकदीर वाली होगी। और सबसे बड़ा राज ये पाया है कि मुझे जिंदगी में कभी सुख नहीं मिलेगा अगर मैं सूरज को छोड़कर किसी और की पत्नी बनी। रावण के भावन। हाँ गुरु। ये चुकरिया तो यहाँ से नागन की तरह फुंकारती हुई गई थी, डंक मारा ही नहीं, उल्टा डंक खाकर आ गई। लगता है उस छोकरे ने ई पर कोई जादू की पूंगी बजाई है। उस ससुरे के पास कोई मंत्र है, हमको वो मंत्र चाहिए। वो का वास्ते हम एक प्लान डिसाइड किया हूँ। छोटे बाबू, छोटे बाबू। क्या बात है काका? छोटे बाबू, मैं और मालकिन मंदिर से लौट रहे थे कि छोटा रावण के गुंडों ने हम पे हमला किया और मालकिन को उठा के ले गए। कहाँ? अपने अड्डे पर, और तुम्हें फौरन बुलाया है।